नमस्कार साथियों। आज थोड़ी कड़वी बात होगी, बुरा तो लगेगा आपको, लेकिन कहना बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है कि इस बात को आज आपसे मैं कहूँ। तो आपसे अपील भी है कि चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। दोस्तों, ज़िंदगी दो तरीके से चलती है। आपको दो तरीके के लोग मिलेंगे। एक वो हैं जो ज़िंदगी को जीते हैं, दूसरे वो हैं जो ज़िंदगी काटते हैं। ज़्यादातर नंबर दूसरी ओर हैं। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी को काट रहे हैं। ज़िंदगी को काटना समझ रहे हैं क्या है? जिस उम्र में आपको दिन के 10 से 12 घंटे अपने भविष्य को बनाने के लिए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करने के लिए देना है, उस दिन को आप मोबाइल फ़ोन में 3 पत्ती खेल के बिता रहे हैं, लूडो खेल के बिता रहे हैं। आपको पता है आपने अपनी ज़िंदगी का किस तरह मजाक बना दिया है। बहुत सारे लोग बिस्तर पर पड़े पड़े पूरा का पूरा दिन ख़त्म कर देते हैं। मोबाइल फ़ोन पे वही कॉमेडी वीडियोस देख देख के, वही डांस के वीडियोस देख देख के पूरा का पूरा दिन काट दे रहे हैं। दिन काट दे रहे हैं, याद रखिएगा शब्द को, बिल्कुल फोकस करिएगा इस पे। मतलब समझ आता है आपको कि जब ज़िंदगी को संवारने का मौका है, आप 3 पत्ती खेल रहे हैं। अरे यार, कल रात को 2 बजे तक 3 पत्ती खेला, रात 2 बजे तक लूडो खेला। क्या कर रहे हैं आप? और जब कभी बैठ जाइए, कभी बात करिए, तो ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ शिकायतें हैं। किस्मत नहीं साथ दे रही है, लोग नहीं साथ दे रहे हैं। मतलब बचपन से इनके साथ गलत के अलावा कुछ हुआ नहीं। ये भी पढ़ते उसी स्कूल में थे जिसमें इनके भाई साहब पढ़ते थे या जिसमें इनकी बहन पढ़ती थी, लेकिन वो दूसरे जो पढ़ते थे इनके साथ, इन्हीं के परिवार के जो और मेंबर थे, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई स्टार्टअप कर रहा है, और ये भाई साहब ये पबजी खेल रहे हैं और बताएंगे कि किस्मत का बड़ा दोष था। अरे मित्र, उसी टीचर ने आपको भी पढ़ाया कि आप विद ग्रेस पास हुए, और उसी टीचर ने दूसरे को भी पढ़ाया जिसके 80% नंबर है। उसी टीचर से पढ़ के एक आदमी चपरासी की नौकरी नहीं पाता है। उसी से पढ़ के एक लड़का ITI चला जाता है, IIT कर लेता है, MBA कर लेता है। दोष किसका है? टीचर तो वही, स्कूल वही, इंफ्रास्ट्रक्चर वही, बेंच वही, डेस्क वही, हवा वही, ऑक्सीजन वही, पानी वही। दोष कहाँ रह गया? कमी कहाँ हुई? किसी बाह्य तत्व ने आपके साथ गलती कहाँ की? फीस तो वही जो आपके भाई की जाती थी वही आपकी जाती थी, पिताजी तो देते थे। सेम स्कूल में आप भी पढ़े, वो भी पढ़ा, और वो आज एक दुकान चला रहा है जिसकी 5 फ्रेंचाइजी हो गई, और आप अभी दुकान खोलने की सोच नहीं पा रहे हैं। बैठे बैठे पबजी खेल रहे हैं, 3 पत्ती खेल रहे हैं, दहिला पकड़ खेल रहे हैं, और ये खेलते जा रहे हैं 6-6 महीने से, साल भर से। कभी आपने सोचा है कि यही 6 महीने, साल भर अगर किसी भी ऐसे प्रोडक्टिव काम में जिससे आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हुई होती, वो किया होता, आज आप कहाँ होते? जिस तरह 3 पत्ती में आपको 6 महीने महारत हासिल हो गई ना, लूडो में 6 महीने में आपको महारत हासिल हो गई। भाई मेरे, कोई भी काम अगर आप उसी डेडिकेशन के साथ, उसी कमिटमेंट के साथ रात के 2-2, 3-3 बजे तक करते ना, उसी काम में आपको महारत हासिल हो जाती है।
भाई साहब रॉकेट साइंस भी आप पढ़ रहे होते ना, आप भी इलॉन मस्क की तरह रॉकेट साइंस पढ़ के आज एक कोई महान वैज्ञानिक बन गए होते। आज आपका भी रॉकेट मंगल की तरफ जा रहा होता। इलॉन मस्क ने कहीं स्कूल से नहीं पढ़ा, किसी कॉलेज से रॉकेट साइंस नहीं पढ़ी, खुद की किताबें ला के पढ़ा। कब? जब आप पबजी खेल रहे थे, जब आप लूडो खेल रहे थे, जब आप ताश के पत्ते के साथ अपना समय एडजस्ट कर रहे थे। ये उस वक्त की बात है। अंदाजा है आपको, एक नौजवान इस देश का 23 साल की उम्र में, जिसका नाम नीरज चोपड़ा है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाता है। उम्र 23 साल। यहाँ तो एक से एक है ना, 35 साल की उम्र में भी आप उनसे मिलो जाके और पूछो भाई साहब क्या कैसे आ गया, अरे अभी तो यार अभी बहुत समय बचा है, कुछ न कुछ कर ही लेंगे। भाई साहब अगर 35 की उम्र तक आप नहीं डिसाइड कर पाए कि आपको क्या करना है, इसका मतलब आपके पास बहुत समय, पूरी उम्र पड़ी है, और पूरी उम्र आप ऐसे निकाल देंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। किसके लिए उम्र एक नंबर है? जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा है। हो सकता है वो 4 बार फेल हुआ हो, लेकिन फिर भी वो 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल की उम्र में अगर वो समय काट नहीं रहा है, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, एक कमिटमेंट शो कर रहा है, तो उसके लिए तो उम्र एक नंबर है। वो 60 साल में भी कुछ कर सकता है, कुछ नया शुरू कर सकता है। एक फेल्योर के बाद, 2 फेल्योर के बाद, 4 फेल्योर के बाद। आपकी ज़िंदगी में तो कोई फेल्योर भी नहीं है भाई साहब। अब बिस्तर पे पड़े पड़े कौन सा फेल्योर होगा? कितने स्टार्टअप शुरू होकर बंद हो गए होंगे आपके? सवाल ही नहीं है। जब कुछ किया ही नहीं तो बंद क्या होगा? स्ट्रगल आएगा कहाँ से? आपका तो स्ट्रगल ही यही है कि आपका कोई स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल पैदा तो करो, तब समझ में आएगा स्ट्रगल कहते किसे हैं। विक्टिम बने बैठे हैं, बचपन से कुछ ठीक नहीं हुआ आपके साथ। पिताजी ने ये नहीं किया, माताजी ने ये नहीं किया, भाइयों ने बड़ा दिक्कत कर दी, दोस्त यार जितने मिले सब दगाबाज मिले, दुनिया में सब दूसरे का दोष है। आपने तो झंडे गाड़ रखे थे, बस लोगों ने कुछ किया नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी मूल्यांकन करिए अपना करिए, शीशे के सामने खड़े होकर नज़र मिलाइए खुद से कि इतनी उम्र तक मैंने ऐसा क्या किया जिस पे मुझे फ़क्र हो, गर्व हो कि यार मेहनत तो खूब करी मैंने, अपना सब कुछ झोंक दिया। ठीक है, नहीं हुआ, कुछ रह गया होगा, अब दोबारा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं। नीरज चोपड़ा 23 साल की उम्र में उस नौजवान ने क्या क्या छोड़ा होगा। जब आप कहीं मोहल्ले के बच्चों के साथ गप्पे लड़ा रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, साइकिल की दौड़ लगा रहे थे, जब फिल्में देख रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे, उस बच्चे ने अपनी डाइट प्लान करी कि मुझे यही खाना है जो मेरे खेल में मदद करेगा, मेरी ताकत बढ़ाने में, ये नहीं खाना है। उसका भी मन कई बार किया होगा आइसक्रीम खाने का, नहीं खाया होगा। जब आप फिल्म देखने के लिए प्लान बना रहे होंगे ना, तब वो जिम में अपने शरीर को उस लायक बना रहा था कि वो उस मेडल को जीतने लायक बन सके। दिन के 6-6, 8-8 घंटे उस ग्राउंड पे बिताया कि जब आप कुछ कुछ होता है का डायलॉग कहीं किसी चौराहे पे खड़े होके किसी के लिए सुना रहे थे। अंतर, इस अंतर को समझिए। जिस दिन इस अंतर को पाट देंगे, आप भी ज़िंदगी जीने लगेंगे। बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है, यूं ही मत काटो, जी लो। सेल्फी लिए पड़े, फला नेताजी आ गए उनके साथ सेल्फी, फला विधायक जी के साथ सेल्फी, फला सांसद जी के साथ सेल्फी, फला क्रिकेटर आ गए सेल्फी, फला हीरो आ गए, हीरोइन आ गई। मत लीजिएगा आज से सेल्फी जब तक आप खुद इस लायक न बन जाएं कि कम से कम नहीं कोई दूर का तो आपके मोहल्ले का, आपके आस पड़ोस का, आपके गांव के बगल का कोई लड़का आके तो कहे भैया एक सेल्फी आपके साथ हो जाती, हाथ पकड़ भैया एक बार खड़े हो जाते, आपके साथ एक फ़ोटो लेना चाह रहे थे। इतने लायक तो बन जाओ। जिस दिन इतना भी हो जाए उस दिन सेल्फी लेना, अपनी डिग्निटी को बढ़ाओ, अपने आत्मसम्मान को चैलेंज करो।
कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ जीते 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 ये जो आदत पड़ गई है ना, इस आदत से निकलना होगा। आप भी मालदीव, आप भी सिंगापुर, जर्मनी घूम सकते हैं, आप भी स्विट्ज़रलैंड की वादियों में जा सकते हैं। जाने वाले सब इंसान ही हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उस तरफ जाने की कोशिश भी करी। और आज उनके वीडियोस देख के, उनकी कहानियाँ पढ़ के आप बड़ा रोमांचित होते हैं। काश ऐसा होता। वो जो आपको सुनहरी तस्वीरें दिखती हैं ना, उसके पीछे कठिन तपस्या है, मेहनत है। ये ज़िंदगी जीने के लिए पहले उन्होंने ज़िंदगी के बहुत सारे त्याग किए हैं। आपने क्या क्या त्यागा? आपने ना नींद त्यागी, ना भूख त्यागी, ना समय त्यागा कि चलो ये वाला समय यहाँ लगा देते हैं। अपने त्याग और अचीवमेंट दोनों की लिस्ट बनाइए, एक बैलेंस शीट बनाइए, जिसमें एक तरफ आपने जो जो छोड़ा है कुछ पाने के लिए, और फिर एक तरफ क्या क्या पाया है, दोनों लिखिए ना। छोड़ा तो कुछ है नहीं, घर से निकल के कभी बाहर गए नहीं 100, 200, 500 किलोमीटर कुछ सीखने के लिए। चाहिए सब कुछ। उसी बिस्तर पे पड़े पड़े देखेंगे दिन भर नेटफ्लिक्स, G5, हॉटस्टार। निकलिए इससे बाहर। ये दिन रात लोगों को गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज से काम नहीं चलेगा। वो जो रिप्लाई भी नहीं करते आपको, इससे बाहर निकलिए। एक सुनहरा भविष्य, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म आपका इंतज़ार कर रहा है। आज 20-20, 22-22, 24-24 साल के बच्चे हज़ारों हज़ार करोड़ के स्टार्टअप्स बना रहे हैं। इसी मोबाइल फ़ोन पे दिन को काटा भी जा सकता है और इसी मोबाइल फ़ोन से बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। अगर आपको इसी का एडिक्शन है तो इसका इस्तेमाल कुछ सीखने के लिए करिए। आप बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें इससे सीख सकते हैं। बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस भी इस पे आते हैं, कंटेंट आता है। आप इससे ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इससे स्टॉक मार्केट कर सकते हैं। बहुत कुछ आप इससे सीख और समझ सकते हैं और उससे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। आज इसी फ़ोन का इस्तेमाल करके बहुत सारे नौजवान लाखों लाखों कमा रहे हैं महीने का। इसी फ़ोन को उन्होंने अपना बिजनेस बना लिया है। ये किया है बस ओरिएंटेशन। आपका ओरिएंटेशन कैसा है, एटीट्यूड क्या है किसी चीज़ को लेके आपका, ये तय करता है कि आप दरअसल किस दिशा में जाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर कोई बात थोड़ी हार्श लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन खुद को जगाना बहुत ज़रूरी है। खुद को जिम्मेदार मानना और जगाना। ये बिस्तर पे पड़े पड़े दिन काटना बंद करिए। जानवर भी दिन में थोड़ा कुछ ऐसा करता है जिससे उसका पेट भर जाए, उसकी भूख शांत करने के लिए। हम तो इंसान हैं, हम मंगल चांद पे जाने वाले लोग हैं, वहाँ तक पहुँच गए और आप सफलता के 4 कदम नहीं चल पा रहे हैं। चल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि चलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जिस दिन ये कोशिशें शुरू हो जाएंगी उस दिन कामयाबी भी आने लगेगी। तो दोस्तों, बात अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करिएगा। ऐसे ही फिर किसी और विषय के साथ मिलेंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद।